Okay. Hello friends, how are you? I am your teacher Sunil Vaisar for second year BCom Corporate Accounting. After long time, long gap, I welcome you here again. Today we will solve one problem, the problem which is related to under subscription. See friends, we have seen theoretical portion of this chapter, issue of share, how the shares were issued. Shares were issued at premium, at par, at discount. There is a case of over subscription, there is also case of under subscription. Sometimes people fail to pay the money, and then what to do with this money or with this call, how to make the accounting treatment if money is not received on particular call. So first thing, shares can be issued at par, at premium, at discount. Second thing, the amount of share, company didn't call the amount of share in one installment. There are some installment, as like some money called with application, some money called with allotment, then first call and then final call. Okay. So today we will solve the problem. First try to understand the accounting problem. Problem number 3. Doxin Company Limited invited applications for 10,000 shares. Company invited applications for 10,000 shares. It means that company want to issue 10,000 shares of rupees 12 each. The face value of these shares is 12 rupees, means एक शेयर की कीमत कितनी है, 12 रुपीज है, और ऐसे कितने शेयर्स कंपनी को इशू करना है, बेचना है, तो वो है 10,000 शेयर्स. सी कंपनी वांट टू इशू दिस 10,000 शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 12 एट डिस्काउंट ऑफ रुपीज 2 पर शेयर. क्या मीनिंग होता है इसका कि कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है और उसकी फेस वैल्यू 12 रुपए है, और वो शेयर्स कंपनी 10 रुपए में बेचना चाहती है. बात क्लियर है? कंपनी वांट टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 12 एट डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10 ईच. मतलब एक शेयर्स के पीछे कंपनी 2 रुपए डिस्काउंट देने वाली है. देन द अमाउंट वॉज पेड एज फॉलो. जैसे कि मैंने आपसे कहा, एज आई टोल्ड यू, कि कंपनी कॉल्ड शेयर मनी इन इंस्टॉलमेंट, स्टेप बाय स्टेप. तो 4 स्टेप होते हैं जनरली, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. देखते हैं. कंपनी कॉल रुपीज 4 विथ एप्लीकेशन, देन कंपनी कॉल रुपीज 5 विथ अलॉटमेंट. इन दिस 5 डिस्काउंट इंक्लूडेड. राइट? मतलब कंपनी विल रिसीव ओनली रुपीज 3. ओके. क्यों? 5 रुपए का अलॉटमेंट है लेकिन उसमें 2 रुपए डिस्काउंट है, तो 100 रुपए की चीज अगर 10 रुपए डिस्काउंट पे हम बेचते हैं तो हमें कितना मिलता है? ओनली 90 मिलता है. तो यहां पे सेम अलॉटमेंट इज रुपीज फॉर 5 एंड डिस्काउंट इज रुपीज 2, तो कंपनी विल रिसीव ओनली 3 रुपीज. देन फर्स्ट कॉल रुपीज 2 एंड फाइनल कॉल रुपीज 1. कुल मिला के ये हो रहे हैं 12. राइट? 12 रुपए का हिसाब लग गया एक शेयर्स का. पब्लिक अप्लाइड फॉर 7,000 शेयर्स. से कंपनी अगर नई है, अभी कंपनी का एक्सपांशन नहीं हुआ है, कंपनी के पास अभी प्रोग्रेस का कुछ ज़्यादा मतलब फ्यूचर नहीं है, तो ऐसे कंपनियों के बारे में क्या होता है कि कंपनी बेच रही है 10,000 शेयर्स. कंपनी वांट टू इशू 10,000 शेयर्स बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 7,000 शेयर्स. इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. 10,000 बेचना चाहती है, लोगों ने अप्लाई किया है ओनली 7,000 शेयर्स. तो यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन है. और अंडर सब्सक्रिप्शन होने के वजह से यहां पे कुछ रिटर्न पैसे हमें नहीं करने, और प्रोरेटा वगैरह कुछ मैटर नहीं है. ओके. आगे चलते हैं. व्हाट हैपन विद द फर्स्ट कॉल? एज आई टोल्ड यू, कुछ लोग बहुत ही मतलब फ्रेंड्स ने शेयर्स लिए हैं, दोस्त ने शेयर्स लिए हैं, या नेबर ने शेयर्स लिए, तो हम भी शेयर्स लेंगे.
और शेयर्स लेते हैं, और जब पैसे भरने की बारी आती है, फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ पैसे भरते हैं, अलॉटमेंट के साथ भी पैसे भरते हैं, लेकिन जब आगे के पैसे भरने की टाइम आता है तो वो दे फेल टू पे द मनी, एंड हियर सेम थिंग हैपन, फर्स्ट कॉल वाज नॉट रिसीव्ड ऑन 100 शेयर्स। ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के पैसे दिए ही नहीं है। ओके, देन आगे फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड ऑन, फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन 6800 शेयर्स। मतलब कितने के लिए अप्लाई किया है लोगों ने? 7000 शेयर्स, और मनी रिसीव्ड ओनली फॉर 6800 शेयर्स, मतलब मनी नॉट रिसीव्ड ऑन 200 शेयर्स, pass necessary journal entry. Okay, that's it. I hope you understand the problem. Let us start to pass journal entry. Date, particular, LF, debit, credit. Okay, पहली एंट्री मैंने आपको बताया था कि इश्यू ऑफ शेयर्स में पहली एंट्री हमेशा होती है पैसे मिलने की। एप्लीकेशन के साथ जो पैसे मिलते हैं उसकी एंट्री होती है। क्या होती है एंट्री? वेरी सिंपल, जब हमें पैसा मिलता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखिए कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 7000। एप्लीकेशन कितने रुपीज का है? 4 रुपीज का, मतलब 7000 इंटू 4 आपका बैंक में पैसा आने वाला है, और आ चुका है 28,000। उसका नरेशन आपको लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 7000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 ईच। ओके, मैं नरेशन यहां पे नहीं लिखूंगा। ओके, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 7000 शेयर्स। ओके, राइट। नाउ सेकंड एंट्री, जैसे मैंने बोला था कि एप्लीकेशन के पैसे मिलने के बाद उसको क्या करना है? ट्रांसफर करना है, तो रिवर्स करना है। ये जो क्रेडिट था ना यहाँ पे, इसको डेबिट करेंगे। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। वेरी सिंपल, पूरा की पूरा जो पैसा है अंडर सब्सक्रिप्शन है, इसकी वजह से रिटर्न नहीं किया है किसी को, तो वो क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। उसका नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, नंबर 3 एप्लीकेशन का हुआ 2 एंट्री, अभी अलॉटमेंट की 2 एंट्री होगी, एक ड्यू की, एक रिसीव्ड की। ओके, व्हाट इज द ड्यू की एंट्री? क्या होंगी? देखो, शेयर्स अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट। देखो भाई, वी आर पासिंग दिस जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डॉक्सिन कंपनी लिमिटेड। सो व्हेन कंपनी अलाउ डिस्काउंट, it is a expenditure, it is a loss, it is not gain, it is what? It is a loss. That's why क्या होगा? Debit all expenses and losses. तो क्या होगा? डिस्काउंट डेबिट होगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राइट? टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखो अभी यहां पे मैं बनाता हूं कि टोटल आपका अलॉटमेंट कितने रुपीज का है? योर अलॉटमेंट इज ₹5। इन दैट 2 रुपी इज डिस्काउंट, 2 रुपी इज डिस्काउंट। सो एक्चुअल कितना आपका अलॉटमेंट का आ रहा है वहां पे? ओनली रुपीज कितना आ रहा है? ओनली कितना आएगा? सिर्फ 3 रुपए से आपका आएगा। सो 7000 इंटू 3 एंड 7000 इंटू 2, इस तरीके से। सो अलॉटमेंट यहाँ पे ओनली 21,000। डिस्काउंट आपका कितना जा रहा है? 7000 इंटू 2 कितना? राइट, 14,000।
और आपका क्रेडिट कितने से होगा वो 35,000, राइट। ओके, बात समझ में आ रहा है। तो इसका नरेशन आपको लिखना है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 7,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 विथ डिस्काउंट ऑफ ₹2, या नरेशन आपको लिखना है। नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे हम रिसीव्ड की, ये ड्यू की, ये रिसीव्ड की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। देखो कितने शेयर्स थे 7,000, अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलने वाले हैं, ओनली ₹3, क्योंकि ₹2 क्या है, डिस्काउंट है। तो कितने पैसे मिलेंगे हमें, ओनली 14,000। ओके, कंपनी विल रिसीव ओनली 14,000। नेक्स्ट नंबर 5, फर्स्ट कॉल। ओके, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। सी 7,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने का है, फर्स्ट कॉल इज ₹2, तो कितने पैसे मिलने वाले हैं, ड्यू 14,000। ओके, ड्यू के बाद एंट्री बनाएंगे रिसीव्ड की, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो क्या कहा है, फर्स्ट कॉल वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन 100 शेयर्स। 100 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, मतलब कितने शेयर्स पे मिला है, 6,900 इंटू कितने रुपए का है फर्स्ट कॉल, 2। ओके, 2 मतलब हमें 14,000 रुपये, 14,000 वहाँ पे मिलने वाले थे अगर पूरे 7,000 शेयर्स पे पैसे मिले होते तो। लेकिन हमें ओनली कितने शेयर्स पे पैसे मिले हैं, ओनली 6,900 शेयर्स पे। तो कितने पैसे आएंगे, 13,800, 13,800। बात समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट इसका हम नरेशन यहाँ पे लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 6,900 शेयर्स। फाइनल कॉल एंट्री बनाएंगे ड्यू की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सी 7,000 इंटू 1, फाइनल कॉल इज ₹1, कितने पैसे मिलने वाले हैं, 7,000। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी प्रॉब्लम हुआ, क्या कह रहा है प्रॉब्लम, फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन 6,800 शेयर्स। 7,000 शेयर्स पे पैसे आने वाले थे, लेकिन ओनली 6,800 शेयर्स पे पैसे आए हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 6,800 इंटू 1, मतलब 6,800, दैट्स इट। सो वेरी सिंपल, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। So very simple friend, I will give प्रॉब्लम इन यूट्यूब सब्सक्रिप्शन। सो आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, और गूगल क्लासरूम पे भी आपको इसका जो है प्रॉब्लम मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।